हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉकिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। डॉकिंग स्टार्ट कर ली थी हमने, डॉकिंग के बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख ली थी, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी और फिर हमने डिस्कस कर लिया था हमारा डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट 1, जिसमें कि हमने देखा था किस तरीके से डॉकिंग के लिए रिसेप्टर्स हमने प्रिपेयर किया, यानी प्रोटीन प्रिपरेशन कैसे किया, ठीक है, एक तरीके से। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम जब भी हम चीज़ें यहाँ पर इस तरह की चीज़ें परफॉर्म करते हैं, ठीक है, डॉकिंग कर रहे हैं, ऑटो डॉक की हेल्प से जो भी कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए उसका एप्लीकेशन, वाई वी आर डूइंग दीज थिंग्स, ओके। तो सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं कि क्यों हम कर रहे हैं डॉकिंग और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, हमने प्रोटीन प्रिपरेशन किया। अब उस प्रोटीन प्रिपरेशन में क्या देखा हमने कि वो जो प्रोटीन था, उससे पहले हमें ये पता होना था कि हमें किस तरह की डिसीज़ पे, किस तरह के रिसेप्टर पे वर्क करना है। क्लियर है। अब हमने कोई डिसीज़ सेलेक्ट करी, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्फ्लामेशन लिया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल लर्निंग पर्पज़ से। तो जो हमने इन्फ्लामेशन डिसीज़ हमने सेलेक्ट करी, ठीक है, कंडीशन सेलेक्ट करी। अब वो इन्फ्लामेशन के लिए कौन सा रिसेप्टर, कौन सा प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, जो इन्फ्लामेशन को मीडिएट कर रहा है, ठीक है, इनिशिएट कर रहा है। लेकिन ऐसे इन्फ्लामेशन के लिए कई सारे पाथवेज हैं, ठीक है, एक ही सिंगल पाथवे नहीं होता कि एक पाथवे हमने पकड़ लिया और उसी पे क्या है, हम बोल दें कि हाँ भाई वहाँ पर क्या चल रहा है। अगर बोले तो मतलब कि इन रिसेप्टर, एक पर्टिकुलर रिसेप्टर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर और भी हमारे कुछ रिसेप्टर्स हैं, पाथवेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज हैं, क्लियर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर पाथवे सेलेक्ट करते हैं कि हाँ शायद इस पाथवे पर अगर हम वर्क करें तो यहाँ पर हो सकता है कि हमारी ड्रग ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, है ना। बट ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि हमने जो रैंडमली डिसाइड किया रिसेप्टर पाथवे, वो अच्छा होता है, निकल जाता है, ठीक है, उस पर ड्रग्स हमारी अच्छी एक्टिविटी शो कर देती हैं। समटाइम्स ऐसा नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं ऑटोडॉक उसमें भी हेल्प करता है कि हमारा कौन सा रिसेप्टर बेस्ट फिट है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑटोडॉक का रूल, मतलब रोल क्या है, डॉकिंग का रोल क्या है, कि हम जो ड्रग मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में भेजना चाहते हैं, ठीक है, लिगेंड, जिसे हम ड्रग को ही लिगेंड बोल सकते हैं, वो जो लिगेंड हमारे रिसेप्टर पर जाके बाइंड होगा, क्या वो हमारे बॉडी में जाके उसी रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, क्या अब अगर बाइंड हो रहा है तो कितना स्टेबल है हमारे रिसेप्टर के साथ, प्रोटीन के साथ, कौन से प्रोटीन, हमने फॉर एग्जांपल लिया था इन्फ्लामेशन, उसमें भी मैं अगर एक पर्टिकुलर रिसेप्टर की बात करूं जो कि आप को पता होगा, कॉक्स 2, कॉक्स 1, कॉक्स 2, है ना। कॉक्स 2 स्पेशली वो एंजाइम होता है जो कि इन्फ्लामेशन मीडिएट करता है, मतलब इनिशिएट कर रहा है प्रॉपर, है ना, रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लामेशन के लिए। तो उस कॉक्स 2 रिसेप्टर पे क्या हमारी जो ड्रग है, लिगेंड है, वो बाइंड हो रही है, स्टेबल हो रही है या नहीं हो रही है। हम मेडिसिन को कैसे पता कि भाई उसी रिसेप्टर पे बाइंड होना है नहीं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग रिसेप्टर के जो एक्टिव मोइटी, एक्टिव पॉकेट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, अपना लिगेंड भी रेडी करते हैं, ठीक है। अब वो लिगेंड कई बार हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल तरीके से प्रिपेयर करते हैं, लाइक हम यूज़ करते हैं कैम्ड्रो, ठीक है। कैम्ड्रो में जो पहले से मार्केटेड ड्रग हैं उनके स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, है ना, कि कौन से ड्रग में किस तरह की एक्टिव मोइटी वर्क कर रही है, इन्फ्लामेशन को रोक रही है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं। देन हम उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया हमने, कुछ मॉडिफिकेशन किया, और फिर वो जो हमने एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया यूजिंग द केम स्केच, कैमड्रो की हेल्प से, तो वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्या एक्चुअल में हमारी बॉडी में जाके एक्ट करने वाला है या नहीं। अगर आप इसे प्रैक्टिकली करने बैठो, है ना, प्रैक्टिकली इसका इवैल्यूएशन करने बैठो, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब बहुत टाइम जाता है, और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। तो मतलब प्रैक्टिकली करने में समझ लो आप 20-25 साल चले जाते हैं, है ना, और उसमें मनी भी जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। और उसमें से भी आपको बहुत सारे ट्रायल दोगे, फेलियर होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सिलेक्ट किया कंपाउंड, एक कंपाउंड सेलेक्ट किया और वही लेके चल दिया और एकदम से सारी चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव आ जाएं।
नो, बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे डेरिवेटिव हम प्रिपेयर करते हैं। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो कि थ्योरेटिकली आपने पढ़ा होगा, उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप ऐड करने से एक्टिविटी बढ़ रही है, एक कहीं दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, एक्टिविटी कम हो रही है। और नॉट ओनली एक्टिविटी, उसकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो कैसे अफेक्ट हो रही हैं, उसका फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक क्या है, वो प्रॉपर सारी चीज़ें स्टडी करके ही हम प्रैक्टिकली जाएंगे, ठीक है। तो इन टाइम को सेव करने के लिए अपने जो हमारे जो खर्चे आ रहे हैं, ठीक है, वो सारा हम अगर चाहे तो उन सारी चीज़ों से बच सकते हैं कि एक्स्ट्रा हमारे एफर्ट्स ना जाए, हमारा टाइम ना जाए, हमारा पैसा ना जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारा ये कंप्यूटेशनल टूल आया, जिसमें कि हमें एक रफ आइडिया एटलीस्ट हो जाता है कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर हमने लिगेंड प्रिपेयर किया वो एक्चुअल में हमारी बॉडी में हाँ यहाँ तक जा रहा है, रिसेप्टर पे इतना बाइंड कर रहा है और इतनी स्टेबिलिटी शो कर रहा है। तो वो हमें इस डॉकिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से पता लग जाता है। अब कैसे पता लगता है, मेन चीज़ होती है जब हमारा लिगेंड ड्रग हमारे बॉडी के रिसेप्टर से जाके बाइंड हो रहा है, तो वो इंट्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है, पॉकेट में फिट होने की कोशिश कर रहा है। अगर पॉकेट में फिट होने में उसे ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही मतलब ईजिली वो फिट हो रहा है, तो मतलब एनर्जी कम रिलीज होगी, यानी वो कंपाउंड हमारे रिसेप्टर से जाके प्रॉपर बाइंड हो रहा है और अपना एक्शन देगा, ठीक है। अब हम रिसेप्टर को क्यों बाइंड करवा रहे हैं लिगेंड को, है ना, मतलब हमारे रिसेप्टर से लिगेंड क्यों बाइंड करवा रहे हैं, ताकि वो जो रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल है इन्फ्लामेशन के लिए, है ना, उस इन्फ्लामेशन को कैसे रोका जाए। कैसे रोकोगे आप, उस रिसेप्टर पे कोई ऐसे ड्रग मॉइटी जाके बाइंड करवा दो ताकि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म ही ना कर पाए, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए उसकी एक्टिविटी हम रोक देते हैं, है ना, प्रॉपर हम एकदम परमानेंटली नहीं कर सकते, वरना फिर बॉडी की बाकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या है, रिवर्सिबल तरीके से बाइंड होनी चाहिए हमारी ड्रग, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट अभी मेन टारगेट है कि क्या लिगेंड हमारे रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, प्रोटीन से बाइंड हो रहा है, ठीक है। अगर बाइंड होता है तो एनर्जी कम रिलीज होती है, बट जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि वहाँ पर वो हमारा कंपाउंड हमारे रिसेप्टर से, लिगेंड हमारा रिसेप्टर से प्रॉपर बाइंडिंग शो नहीं कर रहा, स्टेबल नहीं हो पा रहा, ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है स्टेबल होने के लिए, मीन्स हम क्या करवा रहे हैं, फोर्सफुली उसे बाइंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए, है ना। हम चाहते हैं हमारी जो ड्रग है, लिगेंड है, वो रिसेप्टर से ईजिली बाइंड हो, अपना एक्शन दे और फिर रिवर्सिबल तरीके से वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, मेटाबोलाइट फॉर्म में कन्वर्ट होके, ठीक है, क्योंकि उससे टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल टूल के हेल्प से हम क्या करते हैं, ये चीज़ हम कंप्यूटर में ही अपने सॉफ्टवेयर में ही परफॉर्म कर लेते हैं और एनर्जी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारा लिगेंड कितना स्टेबल है रिसेप्टर के साथ, ठीक है। तो अभी बात करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की, कि हमने रिसेप्टर तो प्रिपेयर कर लिया, अब हम बात करते हैं अपने लिगेंड ड्रग की। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, रिसेप्टर हमने सेलेक्ट किया था कॉक्स 2 एंजाइम इन्फ्लामेशन के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसकी जो पीडीबी आईडी थी वो भी हमने क्या कर ली थी, प्रिपेयर करके रख ली थी। और मैं देखती हूँ अभी हम उस पर दोबारा एक बार बात करेंगे कि हम ऑटोडॉक में कैसे प्रोटीन प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिगेंड प्रिपरेशन कर लेते हैं, देन उसका नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, प्रोटीन प्रिपरेशन, ठीक है। अभी जैसे कि हमने पीडीबी आईडी डाउनलोड कर ली थी, कैसे करनी है, पीडीबी फॉर्मेट में कैसे लेके आना है प्रोटीन्स को, हमारे पास क्या होता है, PSCB करके एक हमारी वेबसाइट होती है, वहाँ से पीडीबी फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर लें। अगर पीडीबी फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई इश्यू नहीं है, जिस भी फॉर्मेट में वो डाउनलोड हो रहा है हो जाने दीजिए फाइल। पीडीबी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओपन वेबल के थ्रू, ये मैंने उस प्रीवियस लेक्चर में शो कर दिया है, बट आज भी हम देखेंगे। जब हम लिगेंड प्रिपेयर करते हैं तो लिगेंड भी हमारा पीडीबी फॉर्मेट में ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऑटोडॉक टूल है वो पीडीबी फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करने वाला है हमारे जो भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिगेंड की बात करें, लिगेंड यानी ड्रग जो ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग है, अभी हम लर्निंग पर्पज से हैं तो हम यहाँ पर मार्केटेड ड्रग का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फिर हम जब ये बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे तो हम सीखेंगे कैसे हम अपना एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, कैसे हाइपोथेटिकल लिगेंड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अलग मैं पार्ट लेके आऊँगी, क्लियर है। अभी जैसा कि सबसे स्टैंडर्ड ड्रग एंटी इन्फ्लामेटरी में हमारी सेलिकॉक्सिब है, ठीक है, कौन सी ड्रग है, सेलिकॉक्सिब। तो चलिए, लिगेंड प्रिपरेशन करने के लिए आपको जाना है गूगल पर, सॉरी आई थिंक नेट ऑफ रह गया मेरा,
वेट करते हैं। ओके, कनेक्टेड, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से हमें लिगेंड की प्रिपरेशन करनी है। हमें जाना है, सर्च करना है पबकेम। ये पबकेम वेबसाइट है, ठीक है, ये भी हमारी ओपनली फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। तो यहाँ से हम जो भी हमारा पर्टिकुलर एस्टेब्लिश ड्रग है वो सर्च करके उससे रिलेटेड जो भी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर 2D 3D स्ट्रक्चर्स भी हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास ड्रग है सेलिकॉक्सिब, जिसे हम लिगेंड बोल रहे हैं, ध्यान रखें, है ना, लिगेंड, ड्रग और हमारा एक्टिव मॉइटी, है ना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखें क्या है। चलिए, सेलिकॉक्सिब सर्च किया तो हमारा सबसे पहला सेलिकॉक्सिब ही निकल के आ रहा है, और ऐसे ही हमारे सेलिकॉक्सिब से रिलेटेड और भी 80 हमारे कंपाउंड्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड डिटेल्स हैं हमारे पास। उसी की कैटेगरी को और भी ड्रग्स हैं। तो अभी जो हमारा सबसे स्टैंडर्ड वन आ रहा है सेलिकॉक्सिब, जिसे ब्रांड ने, जैसे कि ब्रांडिंग देखो आप, सेलिब्रेक्स के नाम से आता है, सेलिब्रा हो गया, ऑनसेल हो गया, ऑनसेनल हो गया, है ना। और इसका ये क्या है, कैश नंबर है, इससे भी कंफर्मेशन मिल सकती है कि हमें वही ड्रग मिला है या नहीं मिला है, कैश नंबर से कंफर्मेशन हो जाती है, ठीक है, कि जो सेलिकॉक्सिब हम ढूंढ रहे हैं क्या वही सेलिकॉक्सिब है या नहीं है। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप देखो यहाँ पर 381.4 ग्राम पर मोल है, ठीक है। स्माइल्स, आईपैक नेम, जो भी डिटेल चाहिए। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं, है ना, डबल क्लिक करके आप देखो 2D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसका हमारे पास, है ना। इसकी पबकेम सी आईडी है, ओके। प्राइमरी हैज़ार्ड्स मतलब क्या प्रिकॉशंस हैं, इरिटेंट इन नेचर होता है, हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं, ये इसके ये मार्केटेड ड्रग है, तो ये इन्फॉर्मेशन उसके उस कंटेनर के लेवल पर भी मेंशन होगी, ठीक है, आप देखना कभी। सेलिकॉक्सिब कैश नंबर है, ब्रांड नेम है ना, मॉलिक्यूलर वेट्स, डेट, कब क्रिएट किया, कब मॉडिफाई किया, उसका डिस्क्रिप्शन है। सेलिकॉक्सिब क्या है, इज़ अ मेंबर ऑफ क्लास ऑफ पायराजोल दैट is 1-hydroxy pyrazole which is substitute at the position 1 3 5 by and 4 sulfo अमोइल फिनाइल, ठीक है, मतलब पूरी डिटेल दी गई है। ये देखो साइक्लो ऑक्सीजनेस कॉक्स 2, है ना, कॉक्स 2 इनिबिटर ड्रग है, ऑलरेडी मार्केटेड है, बट हम लर्निंग पर्पज से देख सकते हैं, है ना। कैम्बल है, सेलिकॉक्सिब कैम्बल के अकॉर्डिंग ड्रग बैंक से अगर आप ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन, FDA फार्मा क्लासेस से ले रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप देखो कैम्बल पे क्या है, सेलिकॉक्सिब क्या है, एक सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, नॉन फॉर इट्स डिक्रीज रिस्क ऑफ कॉजिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, मतलब इस तरह के साइड इफेक्ट नहीं आते एज कम्पेयर टू अदर एनएसएइड्स, है ना। It is used to manage the symptoms of various types of arthritis, pain in familial adenomatous polyps, आई थिंक पॉलिप्सिस है, ठीक है, टू रिड्यूस द पेरी कैंसरस पॉलिप्स इन द कोलोन। तो मतलब अलग अलग पर्पज से यूज़ किया जाता है, और ये मार्केटेड है। कौन मार्केटिंग करता है इसका, फाइजर है, ठीक है, अंडर द ब्रांड नेम सेलिब्रेक्स, वॉज इनिशियली ग्रांटेड FDA अप्रूवल इन, और फर्स्ट टाइम इसे अप्रूवल मिला था 1998 में, ठीक है। इंटरेस्टिंगली सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर्स स्पेशली सेलिकॉक्सिब have been evaluated as a potential cancer chemo preventive, मतलब कैंसर में भी इसका यूज़ किया जाता है कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, एंड थेरापेटिक ड्रग इन क्लिनिकल ट्रायल फॉर अ वैरायटी ऑफ मैलिग्नेंसीज, बहुत सारे पर्पज से अभी ट्रायल में है ये ड्रग, क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हैं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन हमने देख लिया, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो और भी डिटेल में चीज़ें। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमें चाहिए 3D स्ट्रक्चर फॉर द डॉकिंग। तो इस पर 3D पे हमने क्लिक किया अगेन। अब हमारे पास क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, हमें क्या करना है, हम इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए देखो आप अलग अलग फॉर्मेट आ रहे हैं, किसी भी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि है ओपनबेबल, वहाँ से हम जाके इसे PDB फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। डाउनलोड किया, ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड था बट कोई नहीं। तो अभी डाउनलोड करके अब हमें जाना है, पहले इसे PDB फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। ओपनबेबल, यस, ओपनबेबल ओपन किया, आपके पास है इनपुट फॉर्मेट, मतलब जहाँ आपने डाउनलोड किया किस फॉर्मेट में किया, SDF फॉर्मेट में, तो हमने सेलेक्ट कर लिया, क्लियर है।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी डाउनलोड किया, कहाँ गया वो डाउनलोड होके, ये रहा हमारे डाउनलोड फाइल में ही आया है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे ओपन करेंगे, इनपुट फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर होता है हमारा आउटपुट फॉर्मेट। आउटपुट फॉर्मेट में हमें सेलेक्ट करना है किस फॉर्मेट में हमें फाइनली चाहिए कंपाउंड। तो पीडीबी फॉर्मेट में सेट है, यहाँ पर आप चाहो सेलेक्ट कर लो अगर नहीं है, ठीक है। पीडीबी फॉर्मेट में कर लिया। अब आउटपुट फाइल आप कहाँ रखना चाहते हो, है ना, तो हम अपने जो एडीडी फोल्डर है, ठीक है, एडीडी फोल्डर में ही रखना चाहते हैं। किस नाम से रखेंगे, यहाँ पर हम रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं, जितना शॉर्ट होगा उतना इजी है, ठीक है। हमने CXPDB फॉर्मेट में हमने अपने इसका नाम दे दिया कंपाउंड का, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर सेव कर लिया एडीडी फोल्डर में। अब हम क्या करेंगे, हमें आउटपुट चाहिए तो कन्वर्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें देखना है कि क्या सच में हमारा जो कंपाउंड है, कंफर्मेशन चाहिए कंपाउंड पीडीबी में कन्वर्ट हुआ या नहीं। हमें जाना होगा अपने फोल्डर में, यस, फोल्डर में गए तो यहाँ पर हमें देखो CX यानी कंपाउंड पीडीबी फॉर्मेट में आ चुका है, क्लियर है ना। अगर किसी और फॉर्मेट में होगा तो यहाँ मेंशन हो जाएगा वो, ठीक है। तो अभी लिगेंड प्रिपरेशन, मतलब अभी तो सिर्फ लिगेंड रेडी किया है हमने, पीडीबी फॉर्मेट में किया। अब हम चलते हैं अपने ऑटोडॉक टूल पर, किस पे, ऑटोडॉक टूल पर, ओके, ओपन करते हैं। अब हम डॉकिंग में क्या करेंगे, पहले लिगेंड प्रिपरेशन करेंगे, यानी अपने ड्रग की प्रिपरेशन करेंगे, देन हम रिसेप्टर प्रिपरेशन करेंगे अगेन, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब लिगेंड प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लिगेंड पे क्लिक किया, इनपुट में जाना है, इनपुट में जाके हमें क्या करना है, ओपन में गए, ओपन में जाके हमें अपने फोल्डर पर आना है, क्या, एडीडी फोल्डर, है ना। एडीडी फोल्डर में देखो यहाँ पर कोई चीज़, कुछ भी कंपाउंड नेम शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पीडीबी फॉर्मेट में चाहिए, है ना। तो पीडीबी में ही तो सेव किया था हमने, पीडीबी फॉर्मेट में सेव है। हमें कंपाउंड लिगेंड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लिगेंड ही सिलेक्ट करें, क्लियर है। तो हमने लिगेंड सिलेक्ट किया पीडीबी फॉर्मेट में, यस, तो ये आ चुका है हमारा, है ना, पीडीबी फॉर्मेट में हमने लिगेंड। अभी क्या करना है, हमें फिर से लिगेंड पे जाना है, लिगेंड पे जाके हमें टॉर्शन ट्री पर जाना है, टॉर्शन ट्री पर जाके हमें सेट नंबर ऑफ टॉर्शंस, ये ऑलरेडी सेट हो चुका है, सिर्फ हमें क्या करना है, डिसमिस करना है, ठीक है। अगेन हमें लिगेंड पर जाना है, लिगेंड पर जाके हमें आउटपुट पर जाना है और सेव एज कर लेना है पीडीबी क्यूटी फॉर्मेट। लेकिन उससे पहले अगेन अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लें, कहाँ से सेव करनी है सारी फाइल्स, हमने जो फोल्डर बनाया है ना उसी फोल्डर में हमें ये सारी फाइल्स स्टोर करनी है, ठीक है, क्लियर है, ताकि हमारा ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर एक ही बार उस फाइल को रीड कर ले डिटेल। अभी आपको लास्ट में समझ में आएगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अभी नेमिंग कर देते हैं अगेन, CX हमारा डॉट PDBQT फॉर्मेट में है ना, ये हमने सेव कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा लिगेंड प्रिपरेशन, यही इतना पार्ट होता है हमारा, लिगेंड प्रिपेयर हमने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगी प्रोटीन प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, प्रोटीन प्रिपरेशन कैसे करना है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटीन प्रिपरेशन के साथ, ओके, थैंक यू।